नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आम बजट पेश किया, जिसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश की नई संसद में वित्त मंत्री ने देश का आम बजट प्रस्तुत किया है। ये बजट 140 करोड़ देशवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश की नई संसद में माननीय वित्त मंत्री जी ने देश का आम बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुख 140 करोड़ भारतवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। इस आम बजट में अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि है। इस आम बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। स्वाभाविक रूप से आधी आबादी, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली है, और खासतौर पर तब जब उत्तर प्रदेश 2020 से ही मिशन शक्ति के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से यहां पर जमीनी धरातल पर उतार रहा है। सर्वाधिक अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश के अंदर निवास कर रहा है। उन अन्नदाता किसानों की समृद्धि में आज संसद में प्रस्तुत आम बजट बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। युवाओं के लिए लाखों नौकरियों के साथ साथ मध्यम वर्गीय परिवार के लिए प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में जो नए टैक्स स्लैब की घोषणा हुई है, ये सभी अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। इस पूरे बजट को अगर मैं कह सकता हूं कि यह बजट भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बदलने के संकल्प के साथ ही दुनिया के ग्रोथ इंजन के रूप में भारत की भूमिका को और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का एक आर्थिक दस्तावेज के रूप में यह देश की संसद में प्रस्तुत किया गया है। इस 140 करोड़ जनता जनार्दन के लिए समर्पित उनकी आशा, उनकी आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाले इस बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और उनकी पूरी टीम का मैं अभिनंदन करता हूं। मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए इस आम बजट में जो उपाय किए गए उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, मध्यम वर्गीय परिवार में टैक्स के बारे में सबसे बड़ी छूट आज उपलब्ध हुई है।
और ये लंबे वर्ष समय से ये मांग चली आ रही थी। 3 लाख तक के प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ साथ अन्य जो स्लैब भी दिए गए हैं वे काफी राहत भरे हैं। अलग अलग सेक्टर के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए, ये लाखों नौकरियों को क्रिएट इससे होगा। इंडस्ट्री के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, मुझे लगता है ये सभी स्वागत योग्य हैं। और नौजवानों के लिए, समाज के हर तबके के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, सभी तबके के लिए जो कुछ भी प्रावधान इसमें किया गया है, मैं कह सकता हूं कि यह राम राज्य की अवधारणा को साकार करने वाला एक सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और विकासोन्मुख बजट के रूप में यह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट पेश किया। बजट में रेलवे के लिए कई घोषणाएं की गई, जिसे लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मीटिंग में आप सबका स्वागत है। मैं तीनों बीट्स के बारे में बात करना चाहूंगा। सभी आप साथी तीनों मंत्रालय के हैं। रेलवे के लिए आज के बजट में ऐतिहासिक एलोकेशन है। 2,62,200 करोड़ रुपए का टोटल एलोकेशन रेलवे के लिए है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। 2,62,200 करोड़ रुपीस कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। दिस इज अ रिकॉर्ड एलोकेशन फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर रेलवेज। अगर आप देखेंगे 2014 के समय करीब करीब दिस नंबर यूज्ड टू बी ओनली अबाउट 35,000 करोड़ रुपीस। 35,000 करोड़ रुपए होता था 2014 में। आज एक नए लेवल पे, एक बहुत बड़े स्तर पे 2,62,000 करोड़ यानी 2,62,200 करोड़ रुपीस का एलोकेशन है। इस एलोकेशन का बड़ा हिस्सा सेफ्टी रिलेटेड एक्टिविटीज पे है। 1,08,000 करोड़ सेफ्टी रिलेटेड एक्टिविटीज पे है, जैसे पुराने ट्रैक्स को रिप्लेस करके नए ट्रैक लगाना, सिग्नलिंग सिस्टम में इंप्रूवमेंट्स करना, फ्लाईओवर और अंडरपास बनाना, कवच का इंस्टॉलेशन, ये सारी चीजें सेफ्टी रिलेटेड एक्टिविटीज, इन सब के लिए 1,08,000 करोड़ का बजट एलोकेशन इस बजट में है। जो 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के लिए एक फोकस्ड वे में मेहनत के साथ जो काम किया है, उस काम को आगे ले जाने की भी इस रेलवे बजट में फोकस है। कैसे? आप देखेंगे 2014 से पहले के 60 वर्षों में 20,000 किलोमीटर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। इन 10 वर्षों में 40,000 किलोमीटर्स रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, यानी 60 इयर्स में 20,000 किलोमीटर्स और 10 इयर्स में 40,000 किलोमीटर्स का इलेक्ट्रिफिकेशन। वैसे ही 2014 में ऑन एन एवरेज 4 किलोमीटर पर डे न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन होता था, 4 किलोमीटर्स अ डे। लास्ट फाइनेंशियल ईयर रेलवेज कंस्ट्रक्टेड 14.5 किलोमीटर्स अ डे, यानी एक साल में 5,300 किलोमीटर्स न्यू ट्रैक्स। तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंशन, बहुत सारे जो बॉटलनेक्स हैं उनको रिमूव करना, रेलवे के इंजन्स की और कोचेस की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, नई टेक्नोलॉजी लेके आना, ये सारे के सारे जो 10 वर्षों में काम हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के फर्स्ट और सेकंड टर्म में, आज के इस बजट से इस थर्ड टर्म में भी इसी तरह से रेलवे को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है, बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिला है, बहुत बड़ा आगे बढ़ने का एक मौका मिला है। आप सब परिचित हैं कि रेलवे लो इनकम और मिडिल इनकम परिवारों की सवारी है। इसी भावना के साथ हमेशा से जनरल कोच और एसी कोच का एक रेशियो मेंटेन हुआ है, 1/3 एसी 2/3 जनरल। अभी जनरल ट्रैवल के लिए डिमांड बहुत बढ़ रही है। आपने देखा पिछले वर्ष 700 करोड़ लोगों ने रेलवे से यात्रा की है, 700 करोड़।
700 करोड़ आप कहेंगे, जनसंख्या 140 करोड़ है तो 700 करोड़ कैसे हुए? मतलब एक व्यक्ति एक से अधिक बार ट्रेवल करता है तो उसको 700 करोड़ यात्राएं कहा जाता है। तो 700 करोड़ लोगों ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में ट्रेवल किया है रेलवे से। इतनी बड़ी डिमांड है, इसीलिए अभी हाल ही में पहला फैसला लिया गया था इस चालू वित्तीय वर्ष में 2500 एक्स्ट्रा जनरल कोच मैन्युफैक्चर करने का, और उसके बाद में और फैसला लिया गया कि 10,000 एक्स्ट्रा जनरल कोच मैन्युफैक्चर करने का सैंक्शन किया गया था। तो ये दोनों चीजें आज इस बजट में कवर हो गई। बजट का एक, जैसा आप जानते हैं, सैंक्शन होने के बाद में उसका बजटरी एलोकेशन करना होता है, तो वो दोनों की दोनों चीजें आज इस बजट में कवर हो गई। दूसरा, सेफ्टी सिस्टम पे इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा फोकस रहा है, और इस बजट में जैसा मैंने आपको कहा 1,08,000 करोड़ रुपीस का सेफ्टी रिलेटेड एक्टिविटीज पे है। उसमें कवच विल बी अ मेजर पार्ट ऑफ इट, बिकॉज आप जानते हैं कि कवच डेवलप होना चालू हुआ 2016 में, इसका पहला अप्रूवल हुआ, 19 में सर्टिफिकेशन हुआ, और उसके बाद में 22 में बड़ा प्रोजेक्ट चालू हुआ, और अभी कवच 4.0 अभी कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले अप्रूव हुआ है। कवच एक हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस ऑप्टिकल फाइबर प्लस टेलीकॉम टावर प्लस ऑन ट्रैक सिस्टम का पूरा कॉम्बिनेशन है, प्लस डेटा सेंटर एट द स्टेशन, उसका पूरा कॉम्बिनेशन है। तो इसमें कवच 4.0 अप्रूव होने से देश अपना नेटवर्क, बहुत ही डाइवर्स नेटवर्क है, देश का जो नेटवर्क है वो बहुत डाइवर्स नेटवर्क है। अलग अलग जगह अलग अलग समय पे अलग अलग सिस्टम्स बने हैं, सारे सिस्टम्स को ध्यान में रखते हुए सॉफ्टवेयर पूरा बने, ये उद्देश्य था कवच 4.0 का। तो कवच 4.0 के अप्रूवल से अब बहुत ही रैपिड पेस पे इसका इंस्टॉलेशन चालू होगा। तीसरा बड़ा मुद्दा जो आप सबके सामने आता है बार बार, रेलवे में एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। तो इसमें भी मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा कि यूपीए के 10 वर्षों में करीब 4,11,000 जॉब्स दिए गए थे रेलवे में, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के फर्स्ट और सेकंड टर्म के 10 साल में मिलाएं तो अबाउट 5 लाख जॉब्स दिए गए, यानी यूपीए से सिग्निफिकेंटली ज्यादा, करीब 20% ज्यादा जॉब्स दिए गए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के फर्स्ट और सेकंड टर्म में। उसके बाद में बहुत बड़ा डिमांड एक आता था कि एक एनुअल कैलेंडर बने रेलवे में एम्प्लॉयमेंट का। तो वो एनुअल कैलेंडर पिछले जनवरी में पब्लिश हुआ, जनवरी या फरवरी में पब्लिश हुआ, और उसके हिसाब से करीब करीब इस वर्ष टोटल 38,000 है या 40,000 के आसपास का अब तक का सारा जो प्रोसेस चल रहा है, एक एक करके नोटिफिकेशन आ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की हर कैटेगरी के। तो एक मेजर एम्प्लॉयमेंट ड्राइव भी चल रही है साथ ही साथ। और रेलवे से जो विषय है, आप प्रश्न जब पूछेंगे मैं बताऊंगा, मैंने जितने अब तक सुने सबसे आपसे वो सब एक साथ एड्रेस किए। इसमें नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत फोकस बना रहेगा। आपने देखा ही है कि किस तरह से जो एस्पिरेशनल अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स थे, कश्मीर की कनेक्टिविटी हो, अपने नॉर्थ ईस्ट में हर कैपिटल को कनेक्ट करने के प्रोजेक्ट्स हो, देश के हर राज्य में सब जगह 8 गुना 10 गुना 6 गुना इस तरह से कैपिटल अलॉटमेंट हुआ है, और काम भी उतनी तेजी से हो रहा है। तो वो एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट है वो बने रहेंगे। साथ ही साथ नए प्रकार के रोलिंग स्टॉक जैसे वंदे मेट्रो, वंदे स्लीपर, वंदे भारत, अमृत भारत ट्रेन, ये सब भी लगातार इस बजट में कवर हुई। तो ओवरऑल जो रेलवे की डायरेक्शन है, सेफ्टी फर्स्ट, कंफर्ट पैसेंजर्स का, मैक्सिमम कैपेसिटी बढ़ाना, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना, उस सब को ध्यान में रखते हुए बजट है। मैं इसके बाद में आईटी और इस पे आता हूं। भारत में 10 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला सेगमेंट बन के उभरा है, और डिजिटल इंडिया से टेक्नोलॉजी डेमोक्रेटाइज हुई है।
अब मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट का इकोसिस्टम कैसे डेवलप हो उसके ऊपर काम चल रहा है पिछले कई वर्षों से। आज के इस बजट में बहुत बड़ी एक डिमांड थी इंडस्ट्री की, जो कस्टम्स ड्यूटी है उसको रैशनलाइज करने की। आज वो बजट में अनाउंस हुआ। आई थैंक ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने इंडस्ट्री की इस बात को बहुत अच्छे से स्वीकार करके आज बजट में अनाउंस किया है। इससे जो हमारा कंपोनेंट इकोसिस्टम है वो सिग्निफिकेंटली डेवलप होगा। दूसरा, डिजिटल इंडिया के माध्यम से जिस तरीके से एक एवरी कॉमन सिटीजन टुडे हैज एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, सेम प्लेटफॉर्म वाले मॉडल को, यानी एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जिसमें स्टार्टअप्स भी जुड़े, इंस्टीट्यूशंस भी जुड़े, एकेडमिया भी जुड़े, यूजर्स भी जुड़े। इस मॉडल पे एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में, लॉजिस्टिक्स में, कई सेगमेंट्स में, कई सेक्टर्स में इसका आगे एक्सपेंशन होगा सेम मॉडल पे। तो दिस विल अगेन डेमोक्रेटाइज टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी कुछ लोगों के, कुछ लिमिटेड के हाथ में ना हो, हर कॉमन सिटीजन के हाथ में जाए, वो ध्यान रखा गया है। आपने देखा हाल ही में कुछ ही समय पहले सर्वर और लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है। अभी 10 या 15 दिन पहले HP ने अपना फर्स्ट सर्वर मैन्युफैक्चर करके शिप आउट किया है। उस दिन मुझे जाना था वहाँ पे, लेकिन फिर मुझे महाराष्ट्र जाना पड़ा, जा नहीं पाया। लेकिन आपको जब भी चांस मिले जाके देखिए। इट्स अ वेरी बिग काइंड ऑफ पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव फॉर द कंट्री कि जो सक्सेस अपने को मोबाइल फोन में मिली है, वही सक्सेस अब लैपटॉप और सर्वर्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी मिल रही है। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन और जो इनिशिएटिव्स लिए गए डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया में, उस सब को फोकस करते हुए इस बजट में बहुत सारे अच्छे अनाउंसमेंट्स हैं। एंजल टैक्स वाला जो बहुत लंबे टाइम से मुद्दा चल रहा था, जिसमें स्पेशली जो डीप टेक स्टार्टअप्स हैं उनको ये एक मेजर इश्यू था, दैट हाउ डू यू एक्चुअली डू द वैल्यूएशन, जिसके बेसिस पे एंजल टैक्स लगता था। सो दैट पॉइंट हैज आल्सो बीन एड्रेस्ड टुडे बाय अबॉलिशिंग द एंजल टैक्स। सो दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। आई विल स्टॉप हियर एंड टेक क्वेश्चंस फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स। कोई मॉडरेट कर रहा है इसमें? कोई मॉडरेट कर रहा है? Gati Shakti project, sir, and how much is been allotted from the budget on Gati Shakti? गति शक्ति इज अ फ्रेमवर्क जिसमें आप सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लान करते हो, राइट? गति शक्ति में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज इन रेलवे, हाईवे, सब कुछ आता है। तो जो 11,11,000 करोड़ रुपीस का कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, दैट कैपिटल इन्वेस्टमेंट केटर्स टू द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट। सो इन अ सेंस गति शक्ति अगर आप बोलो तो वो 11,11,000 करोड़ रुपीस का, but it is not it's not a project, it's a framework under which you plan the entire infrastructure development. Sir, Moderate kare, somebody should moderate. Sir. Okay, sir. My question is, my question is, sir, here, sir. Yes, sir. Sir, out of this capex, how much is allocated for this on the safety front? Out of the 2,62,000 crore rupees of capex, 1,08,000 crore is on safety related. Is the RKSS being revived, sir? 1,08,000 crore. सर इसमें कब सर रिपीट कर रहा हूँ, एक सेकंड रुको, रिपीट कर रहा हूँ मैं। Out of the 2,62,000 crore rupees capital allocation for railways, 1,08,000 crore rupees. I'll read the exact number. It is there in the budget documents. If you download it from the net also, it will be available. 1,08,000 crore 795, 1,08,795 crore rupees का सेफ्टी रिलेटेड एक्टिविटीज है, जिसमें पुराने रेलवे ट्रैक को रिप्लेस करने का जो रेल रिन्यूअल प्रोग्राम होता है, मेंटेनेंस ऑफ इंजन्स, मेंटेनेंस ऑफ कोचेस, लेवल क्रॉसिंग्स को एलिमिनेट करना, ROBs, RUBs का कंस्ट्रक्शन करना, ब्रिजेस का रिहेबिलिटेशन वर्क, सिग्नलिंग, टेलीकॉम वर्क्स, ये सब
जितने भी हैं इन सबको मिला के 1,08,795 करोड़ रुपीस का सेफ्टी रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए। सर हेलो सर ये सर सवाल नहीं, इधर लेफ्ट साइड से सर, ये आपने ये कहा कि 1,08,000 करोड़ सेफ्टी के लिए, लेकिन कवच के लिए कितना होगा और कवच कितना किलोमीटर एक्सटेंड होगा अगले साल? एज ऑन टुडे जो कवच का प्रोजेक्ट चल रहा है इसमें नंबर्स लाएंगे, करीब करीब 4,000 किलोमीटर के ऑप्टिकल फाइबर केबल ले हो चुके हैं। करीब कितना है एग्जैक्ट नंबर लाना, 4,000 से ज़्यादा है, मैं आपको 4,000 बोल रहा हूँ, 4,000 से ज़्यादा है। टेलीकॉम टावर्स जो लगते हैं कवच के लिए वो भी तेज़ी से लग रहे हैं, प्लस जो ट्रैक पे RFID डिवाइस लगता है वो भी लग रहा है, प्लस स्टेशंस पे जो कवरेज होती है वो भी कवरेज हो रही है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, वो है कि देश के हर कोने में जो रेलवे का नेटवर्क है उसको ध्यान में रखते हुए हर एक यूज केस, इसको हम यूज केस बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, हर एक यूज केस कवच के सॉफ्टवेयर में इनकॉर्पोरेट हो जाए। उसके लिए जो कवच 4.0 कवच का जो वर्जन 4 उसका जो अप्रूवल होना था वो अप्रूवल 3 दिन पहले हुआ है RDSO से। So that is a very very big milestone for railways. देखो रेल कवच एक डिवाइस नहीं है, करेक्ट, ये पूरा एक सिस्टम है। उसमें 5-6 चीजें एक साथ इंक्लूडेड है, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाना, टेलीकॉम के टावर लगाना, लोकों पे लगाना कवच को, सिग्नल के साथ इंटीग्रेट करना, डेटा सेंटर बनाना स्टेशन पे, ट्रैक के ऊपर कवच के जो RFID डिवाइसेस लगने वो सारे इंक्लूडेड होते हैं। तो अपने को इन सब पे पैरेलल में काम करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत बड़ा नेटवर्क है भाई। अगर आप देखो तो कांग्रेस के 58 साल के राज में एक भी कहीं पर 1 किलोमीटर पे भी इस तरह का सिस्टम नहीं लगा, जबकि सारी दुनिया में 1980s में 1990s में ये सब सिस्टम्स लग चुके। और मोदी जी ने ये काम हाथ में लिया और 2016 में अप्रूवल हुआ, 19 में उसका सर्टिफिकेशन हुआ, 22 में उसका पहला बड़ा टेंडर निकला और हम 24 में आज हैं, जिसमें फाइनल वर्जन भी बन गया है और आगे रोल आउट भी तेजी से चल रहा है। Sir, Aditi from Hindustan Times to your left. 3 short questions. 1, rupees 2 crore have been allocated for the establishment of Data Protection Board under the IT Ministry's budget allocation, of which 1.96 crore is towards revenue expenditure and 0.054 crore. देखो इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए, बजट का एक प्रोसेस होता है, आप थोड़ा उसको अंडरस्टैंड करो बजट के प्रोसेस को। बजट के प्रोसेस में जब भी कोई नया स्कीम या नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, जैसे फॉर एग्जांपल डेटा प्रोटेक्शन की एक पूरी व्यवस्था बनी है और उसके लिए एक DPDP एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो कुछ भी लगेगा उस सब का एक स्टार्टिंग में देयर इज ऑलवेज वन स्टार्टिंग अमाउंट जो कि रखा जाता है। उस अमाउंट को रखने से वो प्रोसेस स्टार्ट होता है, दैट्स द वे इट इज। जैसे आप एक सेकंड सुन लो, तो फॉर एग्जांपल यू मस्ट हैव सीन कई बार 2,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है 20 करोड़ के एलोकेशन से, करेक्ट। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें जैसे जैसे आगे रिक्वायरमेंट आएगा वैसे वैसे होता जाएगा। DPDP का रूल्स का प्रोसेस ऑलरेडी बहुत ही एडवांस स्टेज में है। वेरी सून वी विल बी प्लेसिंग द रूल्स फॉर पब्लिक कंसल्टेशन एंड स्टेक होल्डर कंसल्टेशन। और जैसा आपने देखा DPDP एक्ट में there was a very extensive consultation process. Every voice was heard, every stakeholder was consulted. Same consultation, same level of consultation we'll hold in the rule making process also. So my question was related to what 4 lakhs will be spent. नहीं, rolling stock का What's the capital asset in question here? Is it the digital portal? अरे भाई आप वो लॉ पढ़ो ना, DPDP एक्ट में बहुत क्लियरली है कि इट्स अ डिजिटल इम्प्लीमेंटेशन। Right. Okay. So the other thing मैं was- एक आपको कवच का एग्जैक्ट नंबर्स बताना चाहूंगा। 5,549 किलोमीटर का OFC केबल लगा है, 5,500 सॉरी आई एम सॉरी 4,275 किलोमीटर का। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।